GL21B 2 बेस और JBL SRX 725 4 टॉप 1500 का होना चाहिए टॉप। इस तरह भाई का सवाल है, वीडियो बनाओ प्लीज। इस तरह भाई का सिंपल ही सवाल है। तो चलिए, जिस तरह भाई ने सवाल किया मैं उसी तरह ये वीडियो बनाया हूँ। और इस वीडियो लास्ट तक आप लोग जो देखेगा, इसमें आपको टोटल प्राइज और एक एक करके प्राइज भी बताया हूँ, और कौन सा स्लीपर लेगा, किस तरह आपको देखने को मिलेगा, बेस टॉप, मैं सारा कुछ इस वीडियो में डिटेल के साथ आपको बताया हूँ। तो प्लीज लास्ट तक जरूर देखेगा। और आपका किसी प्रकार का सवाल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हो सकता है अगला वीडियो आपके सवाल पर लिया जाए और तुरंत वीडियो बनाया जाए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो तुरंत शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करूंगा बेस। तो देखिए एरा बेस, और बेस की लुक डिजाइन काफी अच्छा है, जो कि ओरिजिनल की लुक है। और इसी तरह आपको ओरिजिनल देखने को मिलेगा जब भी आप लोग परचेस करेंगे इस बेस को। और इसका मॉडल नंबर पोप का GL21B है। और इसी तरह आपको मॉडल नंबर भी देखने को मिलेगा, मॉडल नंबर कोई भी चेंज नहीं देखने को मिलेगा। और मैं आपको इसका प्राइस भी बताने वाला हूँ। सबसे पहले इसका कुछ डिटेल बारे जान लेते हैं, ये कितने वोल्टेज का है, कितने इंची का है, तो भी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले बात करूंगा इस बेस की वोल्टेज। तो देखिए ये बेस आपका 2000 वोल्टेज कंटिन्यूस पावर के साथ आता है। इसका पूर्ण पावर भी दिया है जो कि 4000 वोल्टेज, और इसका पीक पावर भी दिया है जो कि 8000 वोल्टेज। तो इसी तरह ये काम करता है ये बेस। और ये आपका एटम वाला बेस होता है। और इसका एक चीज आपको बताना भूल गया, जो कि कितने इंची के स्पीकर लगे होते हैं इस बेस के अंदर। तो देखिए इस बेस के अंदर आपका 21 इंची का एक स्पीकर लगे होते हैं। और स्पीकर की फ्रीक्वेंसी आपको देखने को मिलेगा जो कि 18 हर्ट्ज से लेकर 220 हर्ट्ज तक देखने को मिल जाएगा। काफी अच्छे इसमें आपको फ्रीक्वेंसी दिया है। और इस बेस के अंदर आपको ओनली ज्यादातर इसमें आपको वाइब्रेशन ज्यादा सुनने को मिलेगा, पंच भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा आपको वाइब्रेशन ही सुनने को मिलेगा। और इस बेस की मतलब स्पीकर की वर्सकल की बात करूँ, कितनी इंची का स्पीकर मतलब वर्सकल लगा है, तो देखिए इसमें आपको 6 इंची वर्सकल के साथ देखने को मिल जाएगा। और इस स्पीकर की मैग्नेट मटेरियल की बात करूँ, इसमें आपको न्यूडम देखने को मिल जाएगा। और चेचिस टाइप इसमें आपको एल्यूमिनियम में देखने को मिल जाएगा, कास्ट में देखने को मिलेगा। और इस मतलब बेस की वेट की बात करूँ, इसमें आपको वेट देखने को मिलेगा जो कि 95 किलो वेट देखने को मिल जाएगा इस बेस का, जो कि ज़्यादा हैवी वेट है। और इस बेस की प्राइस भी आपको बताता हूँ कितने में आपको पड़ने वाला है इस बेस का। देखिए इसका प्राइस आपको लगभग 65,000 से लेकर आपका 70,000 के बीच में मिल जाएगा। हो सकता है आपके एरिया में 75 भी जा सकते हैं, क्योंकि ओरिजिनल बेस की इतनी प्राइस है। और आप लोग डीलर के पास ही लीजिएगा, तभी आपको सही प्राइस आपको देखने को मिलेगा। नहीं तो उधर से मतलब लीजिएगा, मतलब किसी लोकल एरिया से, तो इसमें आपको डुप्लीकेट मिलने के बहुत चांस रहता है। तो आप लोग थोड़ा सा सावधानी पूर्वक से लीजिएगा, क्योंकि ओरिजिनल ओरिजिनल होता है और डुप्लीकेट डुप्लीकेट होता है। चलिए आगे बात करूंगा टॉप, जो कि भाई ने कहा कि JBL मॉडल का SR725 कैबिनेट होना चाहिए, और एक टॉप बनेगा जो कि 1500 वोल्ट का, इस तरह भाई का कहना है। तो सबसे पहले बात करूंगा, देखिए JBL मॉडल जो कि SR725 14,000 प्यार आपको कैबिनेट मिल जाएगा। आपके एरिया में हो सकता है इससे ज्यादा या इससे कम, तो मैं आपको अप्रोक्स प्राइस बता रहा हूँ, जो कि 14,000 प्यार पड़ेगा। तो आप लोग 2 पीस ले सकते हैं, इतने रेंज में आराम से मिल जाएगा। हो सकता है आपके एरिया में इससे थोड़ा कम या इससे ज्यादा पड़े, लेकिन थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा और इस टाइप का ले लीजिएगा। चलिए आप बात करूंगा स्पीकर, जो कि भाई ने कहा कि एक टॉप 1500 वोल्ट का होना चाहिए। तो किस तरह स्पीकर लगाएंगे कि 1500 वोल्ट का मतलब एक टॉप बन जाए, तो चलिए इसके ऊपर भी बात कर लेता हूँ। तो देखिए इसके लिए मैं स्पीकर ले आऊँ जो कि एयरटोन का। तो एयरटोन का ये वाला मॉडल लिया हूँ, जो कि आप लोग स्पीकर देख सकते हैं, बड़ी अच्छा लुक के साथ ये स्पीकर है। और इसका मॉडल नंबर AD15X830ES, इस तरह आपको मॉडल में देखने को मिल जाएगा। यह स्पीकर आपका RMS पावर 800 वोल्ट का होता है, 15 इंच स्पीकर होता है, एटम वाला स्पीकर होता है। और इसका परम्पार भी दिया है जो कि 1600 वोल्ट तक काम करेगा। और सेंसिटिव आपका 100 dB तक इसमें दिखने को मिलेगा, तो काफी बढ़िया सेंसिटिव दिया है। और फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की बात करूं इस स्पीकर का, देखिए इसमें आपको 45 हर्ट्ज से लेकर 28 हर्ट्ज तक दिन में मिल जाएगा। तो काफी बढ़िया इसमें आपको मिड बेस सुनने को मिल जाएगा। और इसका वर्सकल की बात करूं स्पीकर का, 4 इंच वर्सकल के साथ ये स्पीकर आता है। और इसका बास्केट आपका एल्यूमिनियम में दिखने को मिल जाएगा। स्पीकर की नेट वेट की बात करूं, इसमें आपको दिखने को मिलेगा जो कि 12.4 किलो वेट दिखने को मिल जाएगा। तो बस मैंने स्पीकर का भी कुछ डिटेल आपको बता दिया हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए और ये स्पीकर कैसा है वो भी आपको पता चल जाएगा। और मैं आपको प्राइस भी बताता हूँ कितना आपको प्राइस पड़ने वाला है एक स्पीकर का। देखिए एक स्पीकर की प्राइस आपको 8,500 से लेकर 9,000 के बीच में मिलता है। तो आप इन्हीं के रेंज में ले सकते हैं इस स्पीकर को, काफी बढ़िया स्पीकर है, 800 वोल्ट की स्पीकर है। तो आप लोग टोटल 8 पीस स्पीकर लेना पड़ेगा, और चारों टॉप के अंदर लगा लीजिएगा इसी प्रकार से। और 8 पीस स्पीकर की अप्रोक्स प्राइस देखा जाए कितना आपको बनेगा, ये आपका 68,000 रुपये आपको बन रहा है। तो इन्हीं के अंदर आप लोग मान सकते हैं जो 70,000 में आपको मतलब ऑटो स्पीकर आसानी से हो जाएगा। और आप लोग इस तरह फिटिंग कर लीजिएगा। चलिए अब बात करूंगा चलाने का सिस्टम, मतलब किस तरह आप लोग एम्पलीफायर लेंगे और किस तरह कनेक्शन करेंगे। चलिए इसके ऊपर भी बात कर लेता हूँ। सबसे पहले बात करूंगा, देखिए GL21B, ये 2 बेस के लिए आप लोग कौन सा एम्पलीफायर ले सकते हैं। तो देखिए इन 2 बेस के लिए आप लोग 2 एम्पलीफायर यूज कर सकते हैं। मैं आपको पहला एम्पलीफायर बता रहा हूँ जो कि SLB का
BL14 जो कि इस एम्पलीफायर को आप लोग ले सकते हैं। ये एम्पलीफायर आपका 2 बेस आराम से चला सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है, जो कि एक चैनल में एक बेस, दूसरा चैनल में दूसरा बेस लाकर आप लोग चला सकते हैं। अगर इस एम्पलीफायर को नहीं लेंगे तो मैं आपको दूसरा एम्पलीफायर भी बता रहा हूँ, जो कि जेफर का Z7 एम्पलीफायर को यूज कर सकते हैं। ये भी एम्पलीफायर आराम से आपका एक बेस पर चैनल करके लाकर आप लोग चला सकते हैं। और अगर आपको 4 बेस के एम्पलीफायर चाहिए तो आप लोग ले सकते हैं, जो कि जेफर का 8 एम्पलीफायर, इस एम्पलीफायर में आराम से आपका 4 बेस चला सकता है। हालांकि भाई ने ओनली 2 बेस के ही बारे में पूछा है तो मैं आपको बता दिया हूँ। चले अब बात करूंगा टॉप। तो टॉप के लिए आप लोग कौन सा एम्पलीफायर लेंगे, तो इसके लिए मैं आपको 2 एम्पलीफायर बता रहा हूँ। तो सबसे पहला एम्पलीफायर आप लोग स्टिंजर का SV3 का एम्पलीफायर ले सकते हैं, मतलब 2 पीस लेना पड़ेगा। और दूसरा एम्पलीफायर की बात करूं, आप लोग MT001 एम्पलीफायर को ले सकते हैं। तो आप लोग इन दोनों एम्पलीफायर को कैसे यूज करना है और किस तरह चलाना है, चलो आपको वो भी बता देता हूँ। सबसे पहले बात करूं, देखिए आपका एक टॉप बनता है जो कि 816 आपका 16 बनेगा। अगर 2 टॉप को मिलाएंगे तो आपका टूम बनेगा आपका 32 वोल्टेज। और इसके लिए अगर आप लोग एम्पलीफायर यूज करेंगे जो कि MT001, तो देखिए अगर इसमें चलाएंगे तो आपका 2 टॉप चल सकता है, क्योंकि ये एम्पलीफायर आपका टूम में दे रहा है जो 3000 वोल्टेज। तो इस एम्पलीफायर में आराम से मतलब 4 टॉप को चल सकता है, मतलब अच्छी तरह से चला लेगा, उतना दिक्कत नहीं है। अगर बात करूं स्टिंजर का SV3K का, तो देखिए अगर इसका मतलब वोल्टेज देखा जाए मतलब टूम में, तो ये आपका 1516 वोल्टेज प्रोवाइड करता है जो कि टूम में, और आपका 4 में प्रोवाइड करता है जो कि आपका एक टॉप ओनली 16 वोल्टेज। अगर आप लोग इस एम्पलीफायर में चलाना चाहेंगे, जो कि एक एम्पलीफायर में आपका 2 टॉप और दूसरा एम्पलीफायर में भी 2 टॉप, इसी प्रकार अगर चलाना चाहेंगे तो आप लोग चला सकते हैं। काफी लोग चलाते हैं, लेकिन एक्चुअली की बात करूं, ये कनेक्शन सही नहीं होता है, क्योंकि देखिए आपका एक टॉप बनता है जो कि 4 में आपका 16 वोल्टेज और 2 में प्रोवाइड करता है एम्पलीफायर आपका 15 वोल्टेज। तो एक्चुअली आपका ओम मैचिंग नहीं हो रहा है ना, बल्कि वोल्टेज मैचिंग सही से हो रहा है। फिर भी अगर आप लोग चलाना चाहेंगे तो आप लोग चला सकते हैं। काफी लोग इसी प्रकार से चलाते हैं स्टिंजर एम्पलीफायर में, मतलब फुल लोड टूम कर मतलब देकर चलाते हैं। अगर आपका टॉप 4 में भी बने फिर भी टूम के हिसाब से ही काम करता है, मतलब काफी लोग इसी प्रकार चलाते हैं। लेकिन अभी जो न्यू है मतलब अपडेट किया एम्पलीफायर में, अभी उसका वोल्टेज दिया है जो कि एटम फॉर्म का अपडेट किया है, तो आप लोग देख सकते हैं उसका भी आपको अलग अलग वोल्टेज दिखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग इस तरह चलाना चाहेंगे तो चला सकते, नहीं तो एक प्रकार से सही नहीं होता है। तो इन दोनों एम्पलीफायर को छोड़कर आप लोग MT001 को ले सकते हैं, ये आपका परफेक्ट होगा, आप लोग चला सकते हैं। चलिए आपको प्राइस बता देता हूँ। देखिए MT001 का, तो देखिए इसका प्राइस आपका 57,000 से लेकर आपका 60,000 के अप्रोक्स आपको पड़ने वाला है इस एम्पलीफायर की प्राइस। और स्टिंजर का SV3 का प्राइस की बात करूँ, इसका आपका 32 से फिर 33,000 के बीच में मिलता है। तो आप इस एम्पलीफायर को भी लेकर मतलब दोनों एम्पलीफायर में आप कोई भी एम्पलीफायर लेकर सेटअप को चला सकते हैं। तो चलिए फाइनली मैं आपको सारा चीज़ बता दिया हूँ। आप टोटल प्राइस की बात करूँ, अप्रोक्स प्राइस ये आपका 3 लाख में ये सारा सामान हो जाएगा रेडी। तो आप लोग इस तरह एक पावरफुल 2 बेस का मतलब सेटअप रेडी कर सकते हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा हार्ड सेटअप हो जाता है, तो आप ये सेटअप को बना सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा सेटअप होगा। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक, और आपका किसी प्रकार कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगला वीडियो में देखूंगा।